जिनका भी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम खराब गया है, मान लो खराब गया मतलब कुछ नंबर के लिए आपका रह गया या थोड़ा बहुत के लिए एग्जाम खराब गया, अगर मेहनत किए हैं, अगर मेहनत सही तरीके से किए हैं, उसी मेहनत के बलबूते पर आप आगे और कौन सा एग्जाम का तैयारी कर सकते हैं। ये नहीं बोलूंगा ना कि सीजीएल में हाथ मार दीजिए, सीएचएसएल में हाथ मार दीजिए, बैंकिंग में हाथ मार दीजिए, नहीं, जो आप तैयारी किए हो एनटीपीसी ग्रुप डी का, उसी तैयारी के बलबूते पर आप क्या कर सकते हैं। लेकिन उस तैयारी में आप गलती क्या किए हैं, उस गलती को सुधारते हुए, यह नहीं कि उसी तैयारी के बलबूते पर, उस तैयारी में कुछ कमी तो होगा ना, जिसके वजह से आपका एग्जाम कहीं ना कहीं आपका खराब चल गया, तो जो कमी रह गया है ना, उसको सुधार करते हुए, उसके बलबूते पर आप 3 एग्जाम को टारगेट कर सकते हैं आने वाले दिन में। ये 3 एग्जाम कौन कौन सा है आपका? एक तो आरपीएफ का कांस्टेबल एसआई, ये वाला, क्योंकि इसमें ग्रुप डी एनटीपीसी का सेम सिलेबस आपका आरपीएफ में रहने वाला है, तो आप कम से कम उसी तैयारी के बलबूते पर इस पर हाथ मार सकते हैं। प्लस एक है आपका एएलपी और तीसरे नंबर पर आता है आपका एसएससी जीडी। लेकिन भैया जीडी में तो इंग्लिश है ना, तो जीडी को आप क्यों बोल रहे हैं? मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि यहां पर इंग्लिश के साथ साथ आपके पास एक और ऑप्शन है कि इंग्लिश अगर नहीं आता है तो आप हिंदी भी ले सकते हैं, और इसलिए मैंने डाला है ना एसएसजीडी को, क्योंकि यहां का इंग्लिश बहुत आसान है, हिंदी बहुत आसान है। बाकी ग्रुप डी एनटीपीसी का सेम सिलेबस आपके पास है, लेकिन जो गलती कर चुके हैं तैयारी के दौरान, वो गलती का दोहराएंगे तो रिजल्ट सेम आएगा। आप एक बार ध्यान से सोचो, यही 4 सेक्शन आपके पास है, ठीक है, कंप्लीट करना बाबू, एक एक चीज को कंप्लीट। अगर मैं आहिस्ता आहिस्ता कर करना तीनों के ऊपर स्ट्रैटेजी वीडियो, कट ऑफ किया गया था, अभी तैयारी कैसे करना है, संपूर्ण वीडियो दूंगा, पहले सुनना। देखो 3 सेक्शन है आपके सामने। जीके में बाबू करेंट अफेयर पूरा कंप्लीट करते चलिए, आप सभी डेली 10-12 मिनट करेंट अफेयर पर जो सफिशियंट है। प्लस रीजनिंग में ना आप जितना रीजनिंग पढ़े हैं एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी के दौरान, वो काफी है। अब आपको यह सोचो ना कि अब अगर एग्जाम में दोबारा बैठने का मौका मिलता है तो उस मौके को अच्छे से भुनाना है, मतलब बेकार नहीं जाना। तो आप याद रखिएगा, रीजनिंग में ना ये टॉपिक लिखे हैं, इस टॉपिक पर आप काम करो। अगर एग्जाम निकालना है तो दोबारा अफसोस, अगर बार बार एग्जाम दे रहे हैं, गलती हो रहा है और बार बार मतलब अफसोस हो रहा है, अगर बार बार अफसोस हो रहा है एग्जाम देने के बाद, तो बेवकूफी है, गलती पर काम नहीं कर रहे हैं। तो रीजनिंग में खास कर करना आप जो तैयारी क्यों काफी है। देखो ये 1 2 3 4 5, ये 5 टॉपिक पर आप अच्छे से काम करिए अगर सिलेक्शन लेना है तो। और छठा में आता है पजल, ठीक है, पजल चारों टाइप का, सर्कल केंद्र वाला भी, लीनियर वाला भी, उसके बाद से बॉक्स वाला भी और सीढ़ी वाला, फ्लोर वाला भी, ये 4 टाइप के पजल और ये 5 टॉपिक, इसको आप अच्छे से कंप्लीट करो। क्योंकि रीजनिंग का बाकी जो सिलेबस है आप ग्रुप डी में, एनटीपीसी में अच्छे से पढ़े हैं, जो आपका रुकावट बनेगा एग्जाम में वो ये सेक्शन बनेगा। तो बहुत समय है, कम से कम इस टॉपिक पर काम करो। मैं स्ट्रैटेजी वीडियो दूंगा, क्लास दोबारा कराऊंगा और मेरा मेन फोकस रहेगा यही सब टॉपिक पर। और जीके में खास कर मैं 3 तारीख से, आज 1 तारीख है ना, 2-3 तारीख से सुबह 8 बजे से डेली करंट अफेयर कराऊंगा 10 मिनट का क्लास, और वही 10 मिनट क्लास अच्छे से पढ़ना है, ताकि जीके सेक्शन में ना करंट अफेयर का टेंशन बिल्कुल हमारे पास से भैया खत्म कर दीजिए, ठीक। उसके बाद क्या बचा? जीके। देखो जीके के लिए डेली 1-2 टॉपिक कंप्लीट करो। मैं हमेशा बोलता हूं एग्जामिनर जीके में ना 80% क्वेश्चन यही सब टॉपिक से पूछता है, और ये सब टॉपिक आपको सक्सेस की 98 के एप्लीकेशन पर दिए हैं, ब्रह्मास्त्र बोलकर 98 में मात्र दिए हैं, और सब टॉपिक दिए हैं, चाहे पंचायती राज हो, जनगणना हो, महत्वपूर्ण सीमा संबंधित हो, पंचायती राज, राष्ट्रपति, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, महत्वपूर्ण नीति हुआ, सब टॉपिक दिए हैं। आहिस्ता आहिस्ता डेली खोलते रहो, पढ़ते रहो, यानी जीके को कंप्लीट करते चलिए। अभी से लेना कैसे है वीडियो के अंत में बता देंगे। तो करेंट अफेयर कंप्लीट करते चलो, जीके का हर एक टॉपिक कंप्लीट करते चलो, इसके साथ
आपको एप्लीकेशन पर ना ये तो मिलेगा ही, साथ में 3500 क्वेश्चन भी मिल जाएगा जो पिछले 10 साल में सबसे अधिक बार पूछा गया है, सबसे अधिक बार। ये सब कुछ आपको एप्लीकेशन में मिलेगा। तो जीके का टेंशन कम से कम खत्म करिए। रीजनिंग में बताए हैं कहां पर आप फंस रहे हैं, कहां पर काम करना है, सिलेक्शन लेने की बात कर रहा हूं वहां पर। तो आप रीजनिंग में इस पर काम करिए। हालांकि ना आप टेंशन मत लो, मैं आपको ना एक सेपरेट वीडियो दूंगा कि तैयारी कैसे करना है, चाहे आरपीएफ हो, एएलपी हो, जीडी हो, मैथ में क्या क्या पढ़ना है, ये डिटेल में हर एक चीज आपको बताऊंगा मैं। लेकिन मेरा मेन मकसद बताने का है, आप जो गलती कर चुके हैं वो दोबारा गलती ना हो, और एनटीपीसी ग्रुप डी के तैयारी के बलबूते पर और आने वाला जो हाल फिलहाल में एग्जाम में सबसे पहले अपने फोन में प्ले स्टोर खोलकर सक्सेस की 98 खोल लेना है। जैसे ही एप्लीकेशन आएगा, इसको फोन नंबर, ईमेल आईडी देकर रजिस्टर्ड होने के बाद इस एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिएगा फोन में, ठीक है। जैसे ही एप्लीकेशन ओपन होगा उसके बाद होम पेज पर ही आपको दिखेगा ऊपर में ब्रह्मास्त्र बोलकर, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तब जाकर आप 98 में ले सकते हैं फोन पे, गूगल पे, पेटीएम कार्ड, किसी से पेमेंट कर कर, या फिर नीचे में देखोगे वीडियो दिया गया है, इस पर भी आप क्लिक करोगे ना तो पीडीएफ कोर्स इसके अंतर्गत आपको वहीं पर आप आ जाएंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे, पेमेंट कर दिए, खरीद लिए। उसके बाद देखो आप क्या क्या आपको मिलेगा। स्टैटिक जीके जैसे खोलोगे ना टॉपिक वाइज, अब देखो हर टॉपिक आपको दिए, हर टॉपिक, जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहा है, हर टॉपिक, इसको आप ओपन कर कर डाउनलोड कर कर प्रिंट भी करवा सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। मैं तो बोलूंगा प्रिंट करवाने का जरूरत ही नहीं है। आप घूमते फिरते आपको जो टॉपिक पढ़ना है खोलकर पढ़ लीजिए, 1 साल तक का वैलिडिटी है। उसके बाद आप करेंट अफेयर देखो, 21 का पूरा है, 22 का अगस्त महीने तक का अपडेट है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। और जीके वाले सेक्शन में 3 पार्ट है, और ये 3 पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 साल से सबसे अधिक अगर कुछ क्वेश्चन पूछा गया है ना तो इसी टॉपिक से क्वेश्चन आपसे बना है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हो। ये सब कुछ 98 में मिलेगा, चलता फिरता तैयारी आपके पॉकेट में, प्रिंट करवाने का भी जरूरत नहीं है, ठीक है।